अभी ये 2 डॉक्यूमेंट होने के बाद बारी आती है एडी कोड की। अभी एडी कोड क्या है दोस्तों? एडी कोड का मतलब है ऑथराइज्ड डीलर कोड। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में, उसको रेगुलाइज करता है आरबीआई बैंक। अभी आरबीआई बैंक के कंट्रोल में कौन आता है? जो आपका बैंक है, जिससे आप पैसा ले रहे हो या पैसे भेज रहे हो बायर को या आपके सेलर को। जैसे मान के चलो आप दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो दुबई का बायर मेटेरियल पहुंचने के बाद आपको पेमेंट करेगा आपके करंट अकाउंट में, तो उसका एक एडी कोड रहता है जो आरबीआई से कनेक्टेड रहता है। तो वो एडी कोड आपको कस्टम में लिंक करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एक बार आपका पेमेंट फॉरेन कंट्री से आ जाता है तो उसके बाद ईबीआरसी क्लोज करना पड़ता है, वरना आपको आरबीआई से नोटिस आना चालू हो जाएगा। इसलिए ये एडी कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एडी कोड के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ये मैं बोलता हूँ। एडी कोड का लेटर रहता है। कोई भी सीएचए अगर आपके पहचान में है तो वो सीएचए आपको एडी कोड लेटर का फॉर्मेट दे देगा। वो आपको फिलअप करके बैंक के लेटर हेड पे बैंक में जाके बोलना है कि मुझे एडी कोड के लिए ये लेटर चाहिए। बैंक वालों को भी ये चीजें पता रहती है, तो आसानी से आपको एडी कोड का लेटर दे देंगे। उसके बाद आपको कंपनी का केवाईसी देना है या ओनर्स का केवाईसी भी सबमिट करना अनिवार्य है। एडी कोड का रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपको अगर मालूम नहीं है तो कोई भी सीएचए है वो इजिली आपको करवा के दे सकता है। इसके लिए कम से कम 7 से 8 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि वहां पे आपको कस्टम में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है और उसके बाद कुछ कस्टम वाला क्वेरी निकालना, तो वो क्वेरी भी आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप अपने सीएचए को भी अपॉइंट कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई कंसल्टेंट या सीएचए नहीं है तो मैं नीचे जो मेरा एक दोस्त है जो ये सारी काम करता है पिछले 10-12 साल से, उसका मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उसे कॉन्टेक्ट करके ये सारी चीजें आप उससे करवा के ले सकते हो। उसके बाद आता है पोर्ट रजिस्ट्रेशन। अभी मान के चलो दोस्तों कि आपका फैक्ट्री पुणे में है और आपको फिर पुणे से अगर नजदीक पोर्ट हो गया नावाशिवा, तो जो भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन एक बार आपने कर लिया तो वहां पे आपका जो कस्टम का क्लियरेंस का जो भी प्रोसीजर है वो इजी हो जाता है। अभी तो कैसा हुआ है कि आपने एक बार नावाशिवा रजिस्टर कर लिया तो आपका हजीरा, मुंद्रा और चेन्नई पोर्ट का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पहले तो हर पोर्ट के लिए अलग अलग पोर्ट रजिस्ट्रेशन था, लेकिन ये अभी तो एक बार पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर दिया एक ही पोर्ट का तो हर जगह पे वो लागू हो जाता है। इसके लिए आपको आईसी, कंपनी का केवाईसी, लेटर फ्रॉम एक्सपोर्टर्स। अभी कैसा रहता है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे लेटर्स के फॉर्मेट है, वो आपको फिलअप करके देना पड़ता है। ये सारी चीजें सीएचए आपको आराम से करवा के देगा। इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर आपके पास अगर अच्छा सीएचए है तो ये सारी चीजें आपको इजीली करके दे सकता है।